गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। इससे पिछले की वीडियोस में हम पढ़े थे ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में। ज्ञानात्मक पक्ष के कई पॉइंट्स देखे थे, जिनमें एक पॉइंट बचा था क्या, मूल्यांकन। क्या बचा था? मूल्यांकन। विश्लेषण देखे थे, संश्लेषण देखे थे, अनुप्रयोग, अवबोध और भी कई सारे पॉइंट्स देखे थे। आज जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। विश्लेषण संश्लेषण प्रक्रिया होने के पश्चात विचारों, संप्रत्ययों आदि के संबंध में कोई निर्णय लेना या देना मूल्यांकन होता है। जब विश्लेषण संश्लेषण प्रक्रिया, अपबोध, ज्ञान, ये सारे के सारे प्रक्रिया जब क्लियर हो जाता है, बच्चे के अंतर बहुत सारे संप्रत्ययों का विकास हो जाता है, उसके पश्चात क्या होता है? मूल्यांकन किया जाता है। क्या? मूल्यांकन। इसके सूचक शब्द क्या है? इनके सूचक शब्द है परीक्षा करना, समीक्षा करना, निर्णय देना, आलोचना करना, निष्कर्ष निकालना और मूल्य निर्धारण करना आदि इनके क्या है? सूचक शब्द है। आप चाहे तो इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष क्रथवाल मसीहा की प्रेरणाओं से संबंधित है। भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत पढ़ेंगे आग्रहण। क्या है? आग्रहण। बालकों में विषयगत रुचि जगा पाना तथा संप्रदाय के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना इस उद्देश्य की प्राप्ति मानी जाती है। आग्रहण से तात्पर्य है कि बालकों में विषयगत रुचि पैदा करना, सभी सब्जेक्ट में रुचि पैदा करना, संप्रदाय के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, संप्रदाय चीज़ों, टॉपिकों के प्रति क्या होना? सजग होना, संप्रदाय के प्रति संवेदनशीलता होना, एक्टिव होना, वही क्या है? आग्रहण है। उद्देश्य की प्राप्ति मानी जाती है। आग्रहण के उद्देश्य की प्राप्ति कब मानी जाती है? जब आप किसी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनके प्रति क्या है? एक्टिव है, उनके प्रति एक्टिव है, संवेदनशील है। क्या माना जाता है? आग्रहण। इनके सूचक शब्द है पूछना, स्वीकार करना, ग्रहण करना। आग्रहण से तात्पर्य क्या है? ग्रहण करना। पूछ कर भी हम ग्रहण करते हैं। स्वीकार करना, कोई भी चीज़ों को स्वीकार करना, ये क्या है? ग्रहण करना ही है ना। अगला पॉइंट क्या है? अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया। इस उद्देश्य के अंतर्गत बालकों में विषय वस्तु के प्रति अर्थात उद्दीपक के प्रति किसी अनुक्रिया को देखा जाता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति की सूचक शब्द है उत्तर देना, विचार विमर्श करना, अनुकरण करना। देखो क्या होता है? अनुक्रिया से तात्पर्य है इस उद्देश्य में क्या होता है कि बालकों में विषय वस्तु के प्रति अर्थात उद्दीपक के प्रति किसी अनुक्रिया को देखा जाता है। कोई उद्दीपक, कोई वस्तु बच्चों के सामने रख दिया जाता है और फिर उनसे उनको अनुकरण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए कहा जाता है और ये देखा जाता है उनके प्रति क्या रिएक्ट करता है बच्चा, उनको देख करके क्या रिएक्ट करता है, क्या सोचता है उनके प्रति या उस वस्तु के प्रति। यही है अनुक्रिया। इनके सूचक शब्द दिए हैं उत्तर देना, विचार विमर्श करना और अनुकरण करना। इससे अनुकरण करने और उत्तर देने, विचार विमर्श करने से ही किनका पता चलता है? अनुक्रिया का पता चलता है। अगला है अनुमूल्यन। क्या है? अनुमूल्यन। इस उद्देश्य के प्रति बालक द्वारा किसी विशिष्ट मूल्यों के प्रतिबद्धता दर्शाने के से पता चलती है। इसके सूचक शब्द है निश्चय करना, निर्णय लेना, प्रभावित करना। अनुमूल्यन से क्या तात्पर्य है कि इस उद्देश्य की पूर्ति बालक द्वारा किसी विशिष्ट मूल्यों के प्रतिबद्धता दर्शाने से पता चलता है। प्रतिबद्धता से तात्पर्य है किसी विशिष्ट वस्तुओं, किसी विशिष्ट टॉपिकों के प्रति सजग रहना, एक्टिव रहना, अडिग रहना। ये क्या है? उनके उन विषय के प्रति ये क्या है? प्रतिबद्ध है कि नहीं, ये जो वह सही मान लिया कि मान लीजिए 2 और 2 को जोड़ करके 4 होता है, तो उनके मन में 4 है तो वो 4 ही कहेगा। प्रतिबद्ध है उनके प्रति, एक्टिव है, कठिन निर्णय लेता है। अगला टॉपिक क्या है? संगठन। क्या है? संगठन।
पूर्व के अनुभवों को संगठित करके उनका सामान्यीकरण करना इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। पूर्व के अनुभवों को क्या करता है, संगठित करके, और फिर क्या करना, सामान्यीकरण करना, इस उद्देश्य की पूर्ति माना जाता है। इसके सूचक शब्द क्या है, योजना बनाना, एकीकृत करना और सामान्यीकरण करना। अगला है चरित्रीकरण। क्या है, चरित्रीकरण। चरित्रीकरण निरंतर तथा लंबे समय तक मूल्यों को व्यवहार में लाने पर वे उसके चरित्र का अस्थायी भाव बन जाता है। मान लीजिए कोई लंबे समय, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, फिर से सुनिए, निरंतर तथा लंबे समय तक मूल्यों को व्यवहार में लाने पर वे उसके चरित्र का अस्थायी भाव बन जाता है। जैसे तथा इसे हम दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसके सूचक शब्द है अभिवृत्ति। इसका कहने का तात्पर्य हुआ जिस व्यवहार को, जिस काम को आप बार बार, जिस आदत को आप बार बार अपने व्यवहार में यूज करते हैं वही आपके अस्थायी भाव बन जाता है। मान लीजिए आप जिस इलाका में रहते हैं या जिस माहौल में रहते हैं उसी तरह के आपके अंदर क्या होता है, व्यवहार विकसित हो जाता है। और जिस चीज़ को आप बार बार अपने साथ यूज करते हैं, जिस आदत को बार बार अपने साथ यूज करते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, चरित्र निर्माण। अस्थायी बन जाता है कि हाँ देखो अगला आदमी ऐसा कर रहा है। मान लो मोनू सोनू के घर के पास है, तो सोनू हमेशा खेलता है, घूमता है, बदमाशी करता है, तो मोनू क्या कहेगा कि इस बालक का विकास इस तरह का हो गया, ये बदमाश बालक है, या इनके अंदर पढ़ने लिखने का गुण न के बराबर है। कोई ऐसा बच्चा है जो रोज़ स्कूल जाता है, पढ़ाई समय पर करता है और समय से स्कूल से आता है, खेलने कूदने पर कम ध्यान देता है, तो इससे क्या समझ आता है कि ये लड़का क्या है, संस्कारी है, पढ़ने वाले है। तो यही उसका अस्थायी गुण बन जाता है। क्योंकि लंबे समय तक अगर ऐसा करता रहा तो वही, मान लीजिए चोरी करने वाला बालक है और लंबे समय तक चोरी किया, स्कूल से भाग गया, इधर उधर बदमाशी किया, तो क्या समझ जाता है, ये चोरी करने वाले बालक है। और कब समझते हैं इस तरह के बातों को, जब वह बार बार एक ही बात को दोहराता है, एक ही काम को दोहराता है। फिर देखिए अब है क्रियात्मक पक्ष। अगला क्या है, क्रियात्मक पक्ष। इन क्रियात्मक पक्ष को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष देख चुके हैं। अब देखेंगे क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं। फिर क्रियात्मक पक्ष होने के पश्चात दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आए आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।